सतर्किन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। जिस तरह से सियासी मुद्दों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसी सियासी मुद्दे हैं जिस पे जो है पूरा दिन हम बात तो करते हैं, लेकिन अभी हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो नया कानून जो जम्मू में लागू हो रहा है, क्या उस पे किस तरह के जो रिएक्ट हैं वो हम आपको नेताओं से भी बताएंगे कि सोशल एक्टिविस्ट उस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है फार्मर सरपंच और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं हमारे साथ गुरमीत कौर जी हैं, वो चट्ठा फार्म से हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अवेयरनेस लोगों के लिए करते हैं काम की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट में ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं यहाँ के लोग। तो इन्हीं से जानते हैं कि जो ये नया कानून जो एक अगर किसी रूरल एरिया में घर बनाना हो तो उसको पहले सरपंच से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी कि उसको घर बनाने के लिए, लेकिन ये कहाँ तक का इंसाफ है और कहाँ तक ये अपनी ही ज़मीन पे अपना ही घर बनाना पड़े, लेकिन उसके लिए भी जो है सरकार को टैक्स और पैसा और फिर उसके बाद उसके दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसी पे बात करें हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर सरपंच गुरमीत कौर जो है, उनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया राजेश जी। मैम, सवाल मेरा यही है कि अपनी ही ज़मीन पे घर बनाना हो तो दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और पैसा भी खर्च होगा, तो ये कहाँ तक का इंसाफ जो है अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है? देखिए राजेश जी, मैं ये जो अब नया इन्होंने एक्ट लाया, पास किया भी होना है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये हमारे रूरल एरिया के लिए कुछ बेटरमेंट कर सकता है। बिकॉज अगर ये म्यूनसिपैलिटी में होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइट की फैसिलिटी है, पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है। बट हमारे गांव में है क्या? गांव में दिया क्या है? तो अगर जो ये जो लोग होते हैं गांव के, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि इनका जो काम है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर का रहता है, या अपने मतलब वो भैंस या गायें रख के अपना ये सरवाइव करते हैं। अगर हमारे गांव के लोगों को सरपंच या पटवारी या या पंचायत सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, अगर सरपंच को इम्पावर कर रहे हैं हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे गांव के लोगों को, वो कहीं ना कहीं गलत है। वो एक फिर दोबारा वही एक करप्शन का मेरे को लगता है एक हब बनेगा। तो हम इसमें हमारा ये पॉइंट है कि मैं इस चीज को फेरेबल नहीं करती। देखिए, अगर शेड बनाना पड़ेगा वो भी परमिशन चाहिए। अगर भारत में इन्होंने स्कीम लाई थी शौचालय बनाने की, अगर वो अपनी जमीन में कोई बनाएगा उसके लिए भी परमिशन चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत चीजें। मेरे को नहीं लगता कि जो ये सरकारें जो प्रोग्राम्स लाती हैं तो वो कहीं भी सक्सेस रहे। ये तो अब इन्होंने लाया, इससे पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, वो एकदम फेलियर रहा। ऑफिसर्स आए, 3-3 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, लोगों ने अपनी डिमांड्स दी, वो कहीं भी फ्रूटफुल नहीं रहा। तो फिर इन्होंने, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम। लोग जाते हैं ऑनलाइन, वहां पे लाइंस में क्यूज में खड़े होते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर 15-20 महीने के बाद, 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद पता चलता है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रह गया है। तो व्हाई नॉट वो फिजिकली काम होने चाहिए थे। सिर्फ डोमिसाइल को लेके इन्होंने एकदम फास्ट स्पीड में कर दिया। अदरवाइज जितने भी प्रोग्राम्स रहे वो फेलियर रहे। जितने भी इन्होंने स्कीम्स लाई, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी, उससे पहले इन्होंने लाया था कि जो हमारी रजिस्ट्रीज होती थी वो कोर्ट में थी, कहीं ना कहीं लोग उससे सेटिस्फाइड थे। फिर इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दे दी, वो भी लोगों को, वो भी करप्शन का एक मुद्दा रहा। आपको पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या है। कहीं ना कहीं ये सरकार, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बिकॉज जो सरकार सत्ता में होती है स्कीम्स वही लाती है, एक्ट वही लाती है, बिल वही लाती है, तो इनफैक्ट बात भी उसी की होगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी मेरे को ऐसा पॉइंट नहीं लगा जो हमारे लोगों के लिए फेरेबल रहा हो। मैम, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो आप भी पहले फार्मर सरपंच रह चुके हो और सोशल एक्टिविस्ट भी आप देखते हो, यहाँ का रूरल एरिया में काफ़ी जाना आना लगता है आपका। तो मैम, बेरोजगारी की बात करूँ तो बेरोजगारी भी दिन दिन बढ़ती जा रही है। जब धारा 370 हटाई गई थी या भाजपा सत्ता में आई थी तो एक ही नारा था कि गरीबी को मुक्त करेंगे, लेकिन अब तो गरीबी खत्म होती नजर नहीं आ रही, गरीबी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ना, ये बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी में, मैं कह रही हूँ, एक ऐसा वो लग गया, कीड़ा लग गया जो हमारे यंगस्टर्स को खराब कर रहा है। बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे बैठे हुए हैं। आज भी आप देख सकते हैं एस्पिरेंट सड़कों पे थे, उनकी हालत क्या करी जा रही थी। एक पढ़े लिखे बच्चों को आप खींच रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो अननेसेसरी, वो अपने हक के लिए
सड़कों पे है, एक डेमोक्रेटिक वे से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसके पहले आपने देखा कितनी देर प्रोटेस्ट चला वहां पे बीजेपी के ऑफिस के सामने, वो भी हमारे बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्लोगन्स थे वो स्लोगन्स पे काम इन्होंने किया। बेसिकली जो मैनिफेस्टो लेके आए थे ना, ये जब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना था उन पे ये बिल्कुल खरा नहीं उतरे। अब हम किस किस मुद्दे पे बात करें, मेरे को तो इस पे हैरानी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज नॉट द मकसद, वो सिर्फ एक स्लोगन है। बेसिकली बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, यूथ हमारा कितना स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ लिख के बच्चे हमारे सड़कों पे बैठे हैं, जब कुछ नहीं मिलता फिर बच्चे चोरियों पे उतरते हैं, फिर जब बच्चों को काम नहीं होता वो ड्रग्स में इंडल्ज होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, ये जो बच्चे हैं, यही हमारा जो यूथ है, ये सोसाइटी, ये नेशन का फ्यूचर है, तो वो सब खत्म दिखता हो रहा है। मैम, आपने बेटियों की बात की तो कल एक बड़ा ही दुखद श्रीनगर से जो एक मसला सामने आया। मैं बता दूं कि 24 साल की एक बेटी को एसिड जो है अटैक हुआ है। अभी फिलहाल तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों को गिरफ्तार तो करी, लेकिन मैम पत्थरबाज बंद हुए। अब इस तरह की हालत पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। मैम, कितनी निंदनीय घटना है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो जरूरी है, बट मैं हर एक माँ को, हर एक घर को अपनी तरफ से ये मैसेज दूंगी, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन या नारा हमारी गवर्नमेंट देती है, वहां ही हमारे बच्चों को, लड़कों को ऐसी मॉरल वैल्यूज दो, उनका दिमाग ऐसा हेल्दी ग्रो करो कि वो इस मानसिक रूप से ग्रो हो कि हर लड़की को जो बहन की एज की है उसको बहन समझे, माँ के रूप में है माँ समझे। तो जो एक लेवल है उस नजर से देखे। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से, उस स्लोगन से हम अपनी सोसाइटी को सेव नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को भी मॉरल वैल्यूज देनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट बतानी पड़ेगी। जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही लड़कियों की भी रिस्पेक्ट अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। स्पेशली मैं लड़कों के लिए, बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, ये नहीं मैं कि लोगों के लिए कह रही हूं, मैं खुद एक माँ होने के नाते, मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं उस नाते से कह रही हूं कि अगर हमें अपने बच्चियों को बचाना है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी मॉरल वैल्यूज देनी पड़ेंगी। मैम, एक अंतिम सवाल सबसे पहले तो ये है कि क्या इसके खिलाफ कोई एनजीओ जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि बेटियों के लिए? और दूसरा सवाल कि जिससे कोविड-19 को देखते हुए स्कूल कॉलेज जो है, मैं स्कूलों की बात करूँ तो लगभग 2 साल से स्कूल बंद है। मैम, हर एक वर्ग को जो है वो खोल दिया गया, लेकिन स्कूल अभी तक बंद है। तो क्या बच्चों का फ्यूचर जो है वो कहाँ तक तबाह हो रहा है? देखिए राजेश जी, इनफैक्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, जिम खुले हैं, सिनेमा हॉल्स खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं। इनफैक्ट आप जाके देख सकते हैं, अगर आप शाम को गांधीनगर या दिन को गांधीनगर जाएंगे, किसी भी मार्केट, किसी भी मॉल में जाएंगे, वहां पे क्राउड है, स्कोर ऑफ पीपल्स वहां पे होंगे। बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे ऑड एंड इवन नंबर्स में स्कूल खोलो, कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल का पता तो चले। चलो 8th 9th, ये जो 9th क्लास, 8 9 10th है, इनका फ्यूचर स्पॉइल, जो किंडर गार्डन वाले हैं उनका फ्यूचर स्पॉइल। सिर्फ बच्चों के लिए ही कोरोना है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। पब्लिक प्लेसेस खुले हैं, शादियां भी हो रही हैं, हर चीज हो रही है, सिर्फ बच्चों के स्कूल्स बंद है। मेरी तरफ से ये गवर्नमेंट को मैसेज है कि हर चीज एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, जैसे आप और फॉलो करते हो वैसे स्कूल्स को भी ओपन किया जाए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। इनफैक्ट मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं मदर हूं, मैं देख रही हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आप जितना मर्जी बच्चों को कर ले, फोर्स कर ले, पर वो पढ़ाई नहीं होती ऑनलाइन। जो एक स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखता है इंसान, डिसिप्लिन सीखता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो ये थे हमारे सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर सरपंच चट्टा गुरमीत कौर जी। इन्होंने हमें टाइम दिया और इनसे हमने जो एक मुद्दा था, स्पेशली जो मुद्दा यही था जो श्रीनगर में कल जो एक अटैक हुआ था 24 साल की हमारी एक बेटी पे, जो है बड़ा निंदनीय घटना जो उन दरिंदों ने की थी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं सल्यूट करता हूँ कि महज 24 घंटों के अंदर उन तीनों को जो है पकड़ तो लिया, लेकिन कानून कब बनेगा इसके खिलाफ, ये अब जो है हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी को भी देखना है कि किस तरह की कार्रवाई जो है उन पे होती है। तो चलिए, इस तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।